हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे। और फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर सेकंड है ना, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है जी। जहां पर हम लोग यूनिट नंबर सेकंड अपनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, तो फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर सेकंड को आज हम लोग अपना स्टडी करेंगे। और आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन से। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा कि इसका पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। अब देखिएगा, हम इतनी जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप लोगों को जान करके बड़ी ही खुशी होगी कि हम लोग हमारी मेडिसिनल की सेकंड यूनिट अगले एक लेक्चर में खत्म कर चुके होंगे। हमारी कोलोजी की 3 यूनिट हम खत्म कर चुके हैं। आज हम कुग्नोसी की दूसरी यूनिट अपनी खत्म करने वाले हैं, और ऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी ही हमारी 2 लेक्चरों में खत्म हो जाएगी। वहीं पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हमारी स्टार्ट होगी जब मैं आप लोगों की क्या बोलते हैं, ये फार्माकोग्नोसी खत्म हो जाएगा सेकंड यूनिट। आपकी मेडिसिनल की सेकंड यूनिट जब मैं अगले लेक्चर में खत्म करा दूंगा, और ऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट जब मैं खत्म करा दूंगा, फिर उसके बाद में आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो यूनिट चली हुई है उनको बीच में रोकना गलत हो जाएगा। तो क्या होगी, वो एक फ्लो टूट जाएगा हमारा। तो इस वजह से हम लोग ऐसा करने वाले हैं। ठीक है माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। तो आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो बेटा जी क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट से हमारा क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिएगा, जो आपको याद होगा कि तो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट से हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी अपना पढ़ा था, है ना, कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी लगभग हमने ऐसे ही पढ़ा था कि कल्टीवेशन ऑफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो आप लोग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं इसको नहीं कराऊंगा, पर लेकिन काफी सारे बच्चों ने बोला कि भैया इसको दोबारा से पढ़ाओ, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से भी करा रहा हूं। तो देखिएगा, अगर जो बात करते हैं कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन रेफर्स टू द सिस्टमिक हमारा प्रोसीजर्स एंड हमारा प्रैक्टिस इज यूज फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा मेथड ऑफ कल्टीवेशन हमारा क्या रेफर करता है, क्या किस चीज को एक तरीके से दर्शाता है, कि जो हमारा क्या बेटा जी कि सिस्टमैटिक हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारा जो प्रैक्टिसेस है हम उनका यूज करें, है ना जी, कि जो हमारे प्रैक्टिसेस हम उनका यूज करें, और एक सिस्टमैटिक मेथड को हम लोग उपयोग करें जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए। अब क्यों ऐसा करें, ताकि कि हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है वो हमें ज्यादा से ज्यादा, है ना, एक तो हमें क्या बेटा जी जो प्रोडक्शन है, ईल्ड है, वो हमें प्रोवाइड करा सके, और जो अच्छी क्वालिटी है वो हमें मिल सके, जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पर उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट से हमें मिलने वाला है। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं बेटा जी, हमारे स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट में। हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा सबसे पहले हम लोग साइट का सिलेक्शन करते हैं कि सुटेबल हमारा क्लाइमेट एंड सोल शुड बी हमारा सिलेक्टेड, कि हमारा की सही सोइल को यानी कि सही मिट्टी को, और एक प्रॉपर क्लाइमेट। जैसा आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या है कि गन्ने की खेती हो रही है, यानी कि गन्ने की बुआई हो रही है ना, गेहूं कट रहे हैं, जो अनाज है उसकी खेती खेती कट रही है, और क्या हो रहा है, गन्ने की बुआई हो रही है। पर क्या गन्ने की बुआई नवंबर दिसंबर में होती है? नहीं होती है। तो क्या है कि अलग अलग वेदर्स के टाइम पर अलग अलग हमारे क्या होती है, फसल होती है। जैसा आपने देखा होगा अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, खीरा, तोरी, घिया, है ना, ये भिंडी, ये सब कुछ अभी के टाइम पर जो ग्रीन जो वेजिटेबल्स है वो अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा सस्ते भी हैं और नॉर्मल भी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर उनकी खेती हुई हुई है, यानी कि वो क्या है कि इस टाइम पर ग्रोथ प्रोडक्शन में है। वहीं पर अभी के टाइम पर गाजर नहीं आ रही होगी, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर गाजर नहीं हो रही है ना जी, है ना। तो ये सिंपल सी हमारी बात है। ओके, हमारा लैंड शुड भी हमारा फर्टाइल एंड वेल हमारा ड्रेन, हमारा कि जो लैंड है वो हमारा क्या बेटा अच्छे से फर्टाइल होना चाहिए और अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने पहला स्टेप कर ले, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी सोइल प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है जी, उसमें अच्छे से उसमें क्या उसका जो खाद डाल करके, गोबर का खाद डाल करके मिट्टी के साथ में अच्छे से मिक्स करके
है ना। फिर उसके अंदर क्या हम लोग हमारी जो फसल है जो हमें बोनी है वो हम वहां पर करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटे, हमारा वहां पर प्रोपेगेशन होता है, यानी कि बाय शीट्स, यानी कि मोस्ट कॉमन मेथड हमारा ये है ना। वेजिटेबल प्रोपेगेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि हमारा कटिंग करते हैं, हमारा लेइंग करते हैं, हमारा है ना ग्रेफ्टिंग हम लोग करते हैं, फिर हमारा क्या बेटे हमारा डेमेजोम्स हम लोग करते हैं। फिर हम लोग क्या बेटे हमारा माइक्रो हमारा प्रोपेगेशन करते हैं। देखिएगा कि हमारा देखिए सीड्स प्रोपेगेशन हमारा होता है कि सीड्स प्रॉपर तरीके से हमारी बोए सारी चीजें हों। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वेजिटेटिव जो हमारा प्रोपेगेशन होता है वो हम लोग करते हैं, और फिर हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, यानी कि जो हमारा रैपिड हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा यूज होता है टिश्यू कल्चर के लिए, वो हमारा यहाँ पर बेटा जी हम लोग करते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है जी, सॉइल प्रिपरेशन होगी, प्रोपेगेशन हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा प्लांटिंग करते हैं, यानी कि हमारी जो चीज है हम उसको बोते हैं। ठीक है जी, कि प्रॉपर हमारा जो सीजन है और जो हमारा क्या बेटा जी जिस तरीके से हमारा क्या बेटा जी चीजों को हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना। डेप्थ ऑफ सोइंग शुड भी हमारा अप्रोप्रिएट, कि हमारी कितनी डेप्थ पर कितनी गहराई में हमें बोना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं और अपना क्या है फिर फसल को बोते हैं। फिर हम लोग क्या बेटा जी हमारा म्यूरिंग करते हैं और हमारा फर्टिलाइजेशन करते हैं, कि हमारा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है, जैसे कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि जो नेचुरल खाद डालना चाहता है वो नेचुरल डाल सकता है, कोई सिंथेटिक डालना चाहता है वो डाल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि कि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हायर यील्ड हमें मिल सके जो भी फसल हमने बोई है। ठीक है जी, यानी कि एक हायर उत्पाद हमें मिल सके। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा इरिगेशन हम लोग करते हैं, यानी कि रेगुलर वाटर सप्लाई करेंगे, है ना, जो इतने हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। हमारा ओवर वाटरिंग और हमारा जब वाटर लोगेज हमारा क्या बेटा जी हम लोग अवॉइड करेंगे कि ज्यादा पानी देना है, क्योंकि उससे भी हमारी फसल खराब हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा खाद डालेंगे तो भी फसल खराब हो जाएगी, ज्यादा पानी डालेंगे तो भी फसल खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों का हम लोगों को ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, इंटर हमारा जो कल्चर ऑपरेशन है उनको हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि वेडिंग को, है ना, हमारा होइंग को, हमारा थिनिंग को, इन सबको है ना हम लोग क्या करेंगे बेटा जी मेंटेन करेंगे हमारा एग्रीकेशन को, और साथ ही साथ हमारा जो अनवांटेड प्लांट है उसको हम रिमूव करेंगे। कैसे, जैसे हम लोग क्या है कि जैसे नुलाई कराते हैं, जो घास हो जाता है फसल में, हम उसको क्या है कि हम उसको क्या है कि क्या है एक तरीके से डिस्कार्ड कराते देते हैं, है ना। उसको वहां से ऐसे खुरपा होता है कि उसको मट्टी से ऐसे हम लोग करते चलते हैं, फावड़े से भी खोदते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत खोदा है अपना, क्योंकि हम लोग जब ये हमारे गन्ने की खेती होती है तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, ये तो क्या हो गया कि ये तो किताबी बातें हो गई, है ना। हम लोग देखिए प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग करते हैं कि जो हमारा पेस्ट है ना, हमारे जो इंसेक्ट्स है, जो डिसीज है, उनसे हम लोग बताते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और हमारे कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करते हैं।
हेलो 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 हेलो, अभी आ रही बेटा जी वॉइस? कितनी देर पहले गायब हुई हमारी वॉइस? कितनी देर पहले गायब हुई वॉइस, मतलब कौन से सेंटेंस पर वॉइस गायब हुई थी भाई? बेटा जी कौन से सेंटेंस पर वॉइस गायब हुई थी, प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा मेरे गुड्डू गुड़िया। कहां पर वॉइस गायब हुई थी, कहां पर हम आ गए थे? बताइएगा जी। चलिए ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग खेती करते हैं, और हम तो देखिए बचपन से खेती करते हुए आए हैं, बचपन से खेती, क्योंकि हम तो किसान के बच्चे भैया, हम तो बचपन से खेती करते आए, हमने बचपन से चीजें देखी हैं कैसे क्या होता है। बट क्या है कि अब टेक्नोलॉजीज का यूज होने लगा है ना, कि हमारा जो उत्पाद पहले जिस खेत से 10 किलो का फसल का मान लीजिए हो सकता था, अब वही टेक्नोलॉजी का यूज करके 15 से 18 किलो किया जा रहा है ना, वो हो रहा है। बल्कि 15 से 18 में बोलूं 12 से 15 किलो, मतलब कि उसका उत्पाद बढ़ाया जा रहा है, कि ताकि हम लोग प्रॉपरली अगर जो उसे पानी दे रहे हैं, है ना, प्रॉपर समय दे रहे हैं, है ना, कटाई समय से बो दे रहे हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है ना, हाइब्रिड प्लांट लगा ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा हम लोग अगर जो कर रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ हमारे साथ में पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है जी। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं फिर बेटा जी, हमारा बाद में क्या करते हैं, हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि राइट स्टेज ऑफ ग्रोथ हमारी जो रहती है, चीज हमारा डन एट द राइट स्टेज हमारी ग्रोथ, हमारा मैक्सिमम जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमें वहां से वो देखने को मिलता है। हम उनको ड्राई करते हैं, स्टोर करते हैं, नहीं कि प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, और जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ हम उसको अवॉइड करेंगे, उसको अगर जो हमें क्या कूल जगह पर रखना तो ठंडी जगह पर रखेंगे, ड्राई प्लेस पर रखना है ना, ताकि कि जो क्वालिटी है ना, वो हमारी क्या रहे बेटा जी, जो मेंटेन रहे। तो ये सब की सब चीजें हम लोग करते हैं, और यही हमारा क्या होता है बेटा, सिंपल सा हमारा कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता है ना। प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड हेल्प इन द हमारा अचीविंग हाई यील्ड, गुड क्वालिटी, और हमारा बेटर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट, हमारा इन सब के लिए बेटा जी हमारा क्या है बेटा जी, ये हमारा बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है जी। तो आप लोगों को कभी मौका मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। अभी अगर जो गन्ने की जब बुआई होगी हमारे खेत में, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और मैं एक एक आपको ये चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है ना, पहले हम कौन सा स्टेप करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे बीज को तैयार करते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से 101% दिखाऊंगा। आई प्रोमिस टू यू कि मैं आप लोगों को 101% ये चीज दिखाऊंगा। ठीक है जी। चलेगा। तो आज का ये सेशन हमारा इतना ही है, हमारी यूनिट नंबर सेकंड ऑफ फार्माकोग्नोसी इसी के साथ में बेटा जी हमारी समाप्त हो जाती है। देखिएगा मैंने आपके पहले भी लेक्चर में बोला था कि आपको मैंने बता दिया था थर्ड क्वेश्चन में, बट आप लोगों ने बोला भैया इसको दोबारा से बताइए, हमारी समझ में नहीं आया था, तो अब आप लोगों को दोबारा से बता दिया, आपको दोबारा से समझ में आ गया होगा, है ना जी। तो अब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आज शाम की क्लास में हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों की मेडिसिनल की सेकंड यूनिट कल सुबह की क्लास में खत्म हो जाएगी, और आपकी ऑर्गेनिक की जो सेकंड यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे वो कल शाम की क्लास में खत्म हो जाएगी। तो कल शाम तक हम लोग ऑर्गेनिक 2 यूनिट अपनी, मेडिसिनल 2 यूनिट, फार्माकोग्नोसी 2 यूनिट, और कोलोजी की 3 यूनिट खत्म कर चुके होंगे। परसों सुबह से हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारी क्या होगी, हमारी चीजों को हम लोग ऐसी करेंगे। और मैंने 10 तारीख तक का टारगेट लिया है कि 10 तारीख तक आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज विद सॉल्यूशन सीरीज ये खत्म हो जाएगी। अब आप लोगों को देखो बहुत ही मजा भी आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं जितना मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं, मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको एक दिन में 1 यूनिट खत्म करा दे रहा हूं, मैं चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बट भाई आप सभी लोगों को अपनी एग्जाम की तैयारी डेली जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस इतना पढ़ लेना,
मैं गारंटी से बोल रहा हूं बेटा जी, अगर जो आपका पेपर यहीं से नहीं आया ना, तो मैं मतलब ये समझो कि मेरे पढ़ाने पर धिक्कार है ना, मेरे पढ़ाने पर धिक्कार है। तो आप लोग इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी जी आप सभी लोगों को ये पीडीएफ, जितने भी आपके एक दो पीडीएफ अभी बाकी है ना, जो मैंने 27 तारीख की क्लास ली थी उसके पीडीएफ बाकी है, लास्ट वाली क्लास के, और कल शाम वाली क्लास के, और इस क्लास के 3 क्लास के पीडीएफ बचे हुए, वो अभी आप लोगों के कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आप लोगों से शाम को मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन माय गुड्डू गुड़ियाओ। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से शाम की क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।